हाजीपुर की चौहद्दी क्या है नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर लोकसभा में कितने विधानसभा है नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर लोकसभा में कितने प्रखंड है नहीं मालूम, पापा की सीट है। पासवान को घेरने की कोशिश हो रही है। अब जातीय गोलबंदी की कवायद भी लालू यादव ने बहुत मजबूती से शुरू कर दी है और उन्हीं की पार्टी, उसमें पता चलेगा। हम इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि हम कहते हैं चिराग पासवान ये सीट हारी रहे, लेकिन हार जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। मुकाबला कांटे का है, लड़ाई एक तरफा नहीं है हाजीपुर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बात सियासत की होगी और ऐसे में पांचवें चरण के मतदान को लेकर के कई ऐसे सीटें हैं जिस पर इस बार कांटे की लड़ाई है। लेकिन इन पांचवें चरण में जो मतदान होना है उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो है हाजीपुर का सीट, जहां से चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले ये सीट उनके पिता के लिए, या यूं कहें कि जो उसको लेकर के चिराग पासवान लगातार कहते आ रहे हैं कि ये उनकी पैतृक संपत्ति के तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उनके पिता की विरासत है, और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से है। दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी यहाँ पर है शिवचंद्र राम। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में क्या ये सीट जो है वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये सीट चिराग पासवान के पिता की विरासत के तौर पर है? क्या यहाँ के जातीय समीकरण या जो पूरे हालातों को देखा जाए वो सब कुछ चिराग पासवान के फेवर में है? कई ऐसे सवाल हैं जुड़े हुए। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। अभिषेक जी, चिराग पासवान की तैयारी और समीकरण देखा जाए, क्या ये सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये रामविलास पासवान की विरासत के तौर पर चिराग पासवान को मिली है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ निर्भय, क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या इसको इसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं, चिराग पासवान बहुत आसानी से जीत रहे हैं, चिराग पासवान के लिए एक तरफा लड़ाई है, क्योंकि ये रामविलास पासवान की सीट रही है और रामविलास पासवान यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे? ऐसा तो है नहीं ना। देखिए, बिहार की जो 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार जो एनडीए का स्ट्राइक रेट रहा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए ने। तो बिहार की हर सीट पर यह बात लागू होती है कि 2019 जैसी स्थिति तो है नहीं, ये तो 2024 है और 2024 में स्थिति बदल गई है। एनडीए भले दावा कर रहा है कि हम 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उस दावे और हकीकत के बीच जो फासला है वो सब जानते हैं। और एनडीए इन 4 चरणों में उस फासले को पाटने में नाकामयाब रहा है। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की सीट आसान नहीं है। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की लड़ाई आसान नहीं है और अपनी लड़ाई को उन्होंने और भी मुश्किल कर लिया है। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए और जिस तरीके से, खासकर मैं एक फैसले की बात करूं, उनकी पार्टी के नेता तो बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं एक वैशाली सीट की बात करूंगा। वैशाली सीट पर जिस तरीके से उन्होंने वीणा देवी को टिकट दिया है, उनकी पार्टी के अंदर अभी भी नाराजगी है। कुछ लोग तो नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। जो लोग उनकी पार्टी में हैं वो भी बहुत नाराज हैं। और कई बार ऐसा होता है निर्भय, आप भी जानते हैं कि आप जब इस तरह के फैसले लेते हैं, वीणा देवी पर जब आरोप था कि उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी और एक तरह से वो भी जिम्मेवार हैं। और उनको आपने वैशाली से टिकट दिया, महबूब अली कैसर को नहीं दिया, लेकिन वीणा देवी को टिकट दे दिया। अब वीणा देवी में ऐसा क्या दिखा? वीणा देवी के बारे में कहा जाता है क्षेत्र में भी नाराजगी है उनको लेकर, बावजूद आपने टिकट दिया। आपकी पार्टी के नेता खुलकर मुखालफत करते रहे थे और बावजूद आपने टिकट दे दिया। तो देखिए, कई बार जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को तो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन या आपकी पार्टी के नेता आपके डर से कुछ नहीं बोलते हैं, वो ज्यादा मुखालफत नहीं करते हैं, जिनको करना होता है वो करते भी हैं, किया भी है। लेकिन आपको अपने समर्थकों को, आपके अपने वोटरों को कन्विंस कर पाना मुश्किल हो जाता है। वो अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो वैशाली में ये दिख रहा है, वैशाली हाजीपुर से सटी हुई सीट है, तो इस तरह से इसका एक नुकसान कि आपने भाई पार्टी तोड़ने वाले को टिकट दिया, एक तो ये परसेप्शन, नुकसान उसका भी हो रहा है। एक परसेप्शन जो कई बार सोशल मीडिया पर भी है, कई बार उनके राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि भाई आपने किस दलित को टिकट दिया? दलितों की पार्टी है तो आपने किस दलित को टिकट दिया? अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के किस दलित नेता को टिकट दिया? आपने एक टिकट जीजा जी को दे दिया, एक टिकट से आप हाजीपुर खुद लड़ रहे हैं, परिवार से बाहर नहीं निकले, और उसके बाद आप वीणा देवी को टिकट दे रहे हैं। वैशाली से आपने समस्तीपुर में सामवी चौधरी को टिकट दे दिया, वो ठीक है, आरोप भी लगे टिकट बेचने का। हाँ वो ठीक है। आप कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अपनी पार्टी से आपने किसी को नहीं दिया, राजेश वर्मा को खगड़िया दे दिया। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि सामवी चौधरी और राजेश वर्मा कब हमारी पार्टी में शामिल हो गए, यहाँ तक कि वीणा देवी कब हमारी पार्टी में शामिल हो गई, वो उन्होंने पार्टी तोड़ी थी। तो इन सब चीजों का नुकसान है।
एक जो खबर आ रही है निर्भय, वो ये आ रही है कि लालू यादव जातीय गोलबंदी करने में बड़े माहिर नेता माने जाते रहे हैं और हाजीपुर को लेकर, वैशाली को लेकर उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। और जातीय गोलबंदी की जो कवायद होती है, ये तो हर राजनीतिक दल का रूटीन वर्क होता है, ये रवायत है, करते ही हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। लेकिन लालू यादव अब जरा उसमें बहुत गहराई से लग गए हैं और लालू यादव बहुत गंभीरता से उसको लग गए हैं, या यूं कहें कि हाजीपुर वैशाली को लेकर उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तो वो जो जातीय गोलबंदी में माहिर हैं लालू यादव, और उनका वो प्रयोग सफल रहा, उनकी कवायद सफल रही, तो जाहिर है चिराग की मुश्किल होगी। वो अपने अपने एक मुश्किल के बारे में आप और आपसे पूछेंगे, एक मुश्किल आज और एक ट्वीट की जब हम चर्चा कर रहे थे, अभी शिवचंद्र राम का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने सीधे तौर पर चिराग को लेकर के, जिसकी हमने चर्चा शुरू की थी कि ये विरासत समझ रहे हैं, लेकिन आज जिस विरासत की बात की जा रही है, शिवचंद्र राम ने जो ट्वीट किया कि हम चौहद्दी नहीं जानते लेकिन ये सीट मेरे पिता की है, हम यहाँ के जातीय समीकरण को नहीं जानते लेकिन ये मेरे सीट पिता की है। तो शिवचंद्र राम ने जो कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है, ये कटाक्ष एक बार फिर से उसी विरासत पर सवाल है। क्या मूर्ति लगवाने से, या सिर्फ रोड शो कर देने से, या फिर ये बता देने से कि वैशाली उनका है, हाजीपुर उनके पिता की सीट है, तो क्या इससे चिराग सफल हो पाएंगे? नहीं, शिवचंद्र राम के ट्वीट का आपने जिक्र किया तो शिवचंद्र राम का ट्वीट में बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि हाजीपुर की चौहद्दी क्या है, नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर लोकसभा में कितने विधानसभा है, नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर लोकसभा में कितने प्रखंड है, नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर की जनता की मुख्य समस्या क्या है, नहीं मालूम, पापा की सीट है। हाजीपुर की जमीनी मुद्दे क्या है, नहीं मालूम, पापा की सीट है। और हाजीपुर का विकास कैसे करेंगे, नहीं मालूम, पापा की सीट है। ये तंज है शिवचंद्र राम का चिराग पासवान पर। तो ऐसे चिराग पासवान को घेरने की कोशिश हो रही है। अब जातीय गोलबंदी की कवायद भी लालू यादव ने बहुत मजबूती से शुरू कर दी है और उन्हीं की पार्टी के कुछ प्रभावी नेता, कुछ प्रभावशाली नेता जो कभी चिराग पासवान के साथ थे, रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, इंजीनियर रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा, वो चिराग के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, वहां चिराग को हराने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं। तो एक नहीं, कई तरह की मुश्किलें चिराग पासवान के साथ है। जी, तो कुल मिलाकर के कहें तो ये सीट उनके हाथ से भी जाने की जा सकती है। चिराग पासवान अगर ये सीट हार जाएं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट हार ही रहे हैं, वो तो 4 जून को जो नतीजा आएगा उसमें पता चलेगा। हम इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि हम कह दें चिराग पासवान ये सीट हार ही रहे हैं, लेकिन हार जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, मुकाबला कांटे का है, लड़ाई एक तरफा नहीं है हाजीपुर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो जिस तरीके की तस्वीरें बनी हुई है, चिराग पासवान भले ये दावा कर रहे हो 5 सीटों के साथ बिहार में मजबूत स्थिति अपनी तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी कई सियासी फैसले उन्हें परेशान